अस्सलाम वालेकुम क्लास। चले बेटा, अब आगे आप लोगों का टॉपिक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, वाटर के बारे में सीखा था। ज़ाहिर है वाटर आपके दूसरा चैप्टर है, ये पहला चैप्टर जिसमें हमने हवा यानी कि एटमॉस्फेयर की बात की थी। और उसी फील्ड में, उसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में आपके पास दूसरा एक टॉपिक है, वाटर। वाटर क्या है सबको पता है, इसके बारे में हम बातें कर चुके हैं। इसकी हमने कंपोजिशन, इसकी प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंस, स्ट्रक्चर, सारी चीजें हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम आज सीख रहे हैं कि वाटर एज अ गुड सॉल्वेंट क्यों माना जाता है। हम क्यों कहते हैं कि पानी ऑलमोस्ट सब कुछ अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। आप पानी के अंदर कुछ भी डालें, देयर इज चांस के मोर देन 90% चीजें आप जो डालेंगे वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगी। तो वजह उसकी क्या है, इसके पास दो एबिलिटी होती है, दो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। पहली कि ये पोलर इन नेचर है, इसको आप पोलर कंपाउंड कह सकते हैं। पोलर कंपाउंड क्या होते हैं ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो पोलर इन नेचर का मतलब क्या है कि आपके डिफरेंट एटम्स मिलके जब कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे और उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसको हम कहते हैं पोलर कंपाउंड। जो इनके दरमियान बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं पोलर बॉन्ड या पोलर कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा इनके दरमियान जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ वाटर के अंदर तो नहीं होती, और भी दीगर सब्सटेंसेस हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। जहां जहां हाइड्रोजन आ रहा है वहां पर मेजॉरिटी केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अगर दो डिफरेंट यानी कि पोलर मॉलिक्यूल है तो। अब पोलर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन एक वाहिद वाटर ऐसा आपके पास सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से चीजें उसमें ब्रेक डाउन हो रही हैं, डिसॉल्व हो रही हैं। वही सारी बातें किताब में बाद में आएंगे, पहले जो टॉपिक है उसको समझ रहे हैं। क्योंकि टॉपिक समझाने वाला 10-15 मिनट का होता है, इससे ज्यादा का नहीं होता। फिर किताब ने जो आपको बताया है, जो आपको रिस्ट्रिक्ट किया है कि इतना ही पढ़ना है, इतना ही लिख के आना है, वो हम देख लेते हैं आखिर में। अब आपके यहाँ पर बताया हुआ है कि वाटर एज अ गुड सॉल्वेंट क्यों है, दो उसके रीजन है। पहला कि वो पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड का मतलब क्या है कि ये आपके अपने अंदर थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आयनिक करेक्टर भी रखता है। आयनिक करेक्टर का मतलब क्या है, ये सारी बातें मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, आपको पता है। मेरे पास अगर H2O है तो एक आपके पास पार्शली पॉजिटिव होगा, एक पार्शली नेगेटिव होगा। तो पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव का मतलब क्या है कि मेरे पास जो पॉजिटिव साइड है वो अपने अंदर ऐसे सब्सटेंसेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है, इसके अंदर H2O मॉलिक्यूल्स मौजूद है। मैं इसके अंदर कोई भी आयनिक कंपाउंड डाल दूं, लेट सपोज NaCl डाल दूं, तो NaCl क्या करेगा, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल होगा, लेट सपोज ये आपके पास ऑक्सीजन है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये आपके पास ऑक्सीजन है, इसके इर्द गिर्द हाइड्रोजन था। अब यहाँ पर जो दूसरा ऑक्सीजन है जिसके इधर यहाँ पर हाइड्रोजन इसी तरीके से मौजूद है, ये ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई हुई है। यहाँ तक तो सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई है। ये जो जगह है, ये वाली जगह, ये खाली जगह है। खाली जगह इन द सेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो ये करीब होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी तो ये दूर चले जाएंगे। इनके बीच में खाली जगह है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। इनके बीच में कोई दूसरा मॉलिक्यूल, कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं है। तो यहाँ पर आपका सोडियम आता है। सोडियम ऐसी जगह को पकड़ता है जो कि नेगेटिव एंड के करीब हो। जरा ऑक्सीजन क्या है, पार्शियल नेगेटिव है। सोडियम क्या है, पॉजिटिव है, प्योर कैटाइन है वो। तो पॉजिटिव यानी कैटाइन जो होगा वो आपके नेगेटिव आयन, जो पार्शियली नेगेटिव आयन है, उसके पास जाएगा, दैट इज इस केस में ऑक्सीजन। और जो क्लोरीन है वो आपके पॉजिटिव एंड के पास अट्रैक्ट होगा, आइदर इस हाइड्रोजन के पास या इस हाइड्रोजन के पास, या हो सकता है दोनों के साथ बराबर वो बीच में अटक जाए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखता है, पार्शियल पॉजिटिव।
अभी भी सोडियम क्लोराइड आपका ये मॉलिक्यूल ही है, लेकिन पहले ये मॉलिक्यूल इस तरीके से दो आपस में जुड़े हुए थे, ये सोडियम का मॉलिक्यूल था, ये क्लोरीन का था। अब ये मॉलिक्यूल के दरमियान फासला आ गया, सोडियम इधर आ गया, क्लोरीन इधर आ गया, इसके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ गया। अब मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, ब्लैक से फॉर एग्जांपल। तो अब यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन आ गया है जो कि नेगेटिव चार्ज रखता है, और क्लोरीन के पास इसी ऑक्सीजन के साथ अटैच हाइड्रोजन दो इस तरीके से आ गए। तो क्या हुआ, आपके NaCl को स्प्लिट अप कर दिया। अब ये स्प्लिटिंग जब हो गई है तो जाहिर है इसका मतलब क्या है कि जो सोडियम क्लोराइड था इसका बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, बॉन्ड अभी भी है, लेकिन बॉन्ड के दरमियान गैप आ गया, सोडियम और क्लोरीन के दरमियान गैप आ गया है। वो गैप आपका इन ऑक्सीजन या हाइड्रोजन ने फिल किया है। तो ये आपके क्लास के जो किताब में डायग्राम बनी हुई है उसमें ये सारा फिनोमेना पूरा बताया हुआ भी है, जब किताब पे आएंगे तो बात करेंगे। बहरहाल ये बातें मुझे याद पड़ा है, मैंने पीछे कहीं ना कहीं बताई भी है। हम यहाँ पर सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो पीछे किसी ना किसी चैप्टर में या 9th क्लास में कहीं ना कहीं हम सीख चुके हैं। वापस आ रहा हूँ। तो हमारे पास क्या है, पोलर कंपाउंड है H2O। ये आयनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। क्यों आयनिक कंपाउंड को? क्योंकि पोलर कोवलेंट कंपाउंड जितने भी हैं, पोलर बॉन्ड जितने भी बनाते हैं, उनके अंदर खसूसियात होती हैं आयनिक कंपाउंड्स वाली। वो बिहेव करना चाहते हैं आयनिक कंपाउंड की तरह। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट आपने सोल्यूशन का चैप्टर प्रीवियस क्लास में सीखा था। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है कि पानी जाहिर है आयनिक कैरेक्टरिस्टिक रखता है, आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक भी आयनिक होती है, तो ये अपने जैसे आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब अगर गलती से इसमें कोई आप नॉन पोलर डाल दें, नॉन पोलर कौन सा होगा? हर वो सब्सटेंस जिसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ना हो। सिर्फ सिमिलर एटम के दरमियान नॉन पोलर नहीं होता। आप फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल ले लें, बेंजीन ले लें, ईथर्स ले लें, ये सब आप पढ़ चुके हैं, ये सब आपको पता है, आपने चैप्टर 3 4 पढ़ लिया है। 4 में तो इतना नहीं पता, लेकिन 3 आपने जो पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें आप ये सारी चीजें, सारे टर्म्स जो मैं यूज कर रहा हूँ आप पढ़ चुके हैं। बेंजीन आपको पता है, ईथर्स आपको पता है, पेट्रोल आपके पास क्या होता है वो तो सबको वैसे ही पता है, गाड़ियों में डलवाते हैं हम। और इसी तरीके से आपके और भी दीगर एलिमेंट्स, हालांकि डिफरेंट आपके एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट आपके पास एटम्स हैं, लेकिन नॉन पोलर है। अगर मैं वाटर के अंदर ऑयल डाल दूं, पेट्रोल डाल दूं, ये डिसॉल्व नहीं होगा, ये अलग अलग ही रहेंगे सेपरेट होके। ऑयल आप घर का कोई भी कुकिंग ऑयल लें, उसको डाल दें अपने पानी के ग्लास के अंदर, तो आप देखेंगे ऑयल ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा। आप चम्मच से मिक्स भी कर दें तब भी इवेंचुअली आपका ऑयल अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये सिस्टम नहीं हो रहा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव वाले के पास और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव वाले के पास नहीं जा रहा। तो ये मेन चीज है, मेन प्रॉपर्टी है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है पानी की। तो पहला आपके पास रीजन क्यों अच्छा सॉल्वेंट है, क्योंकि ये पोलर नेचर रखता है, पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड होने की वजह से ये अपने अंदर जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं मेजॉरिटी को डिसॉल्व करेगा, और आयनिक कंपाउंड नहीं भी होगा तो कोई और पोलर कंपाउंड होगा उसको डिसॉल्व कर लेगा। यहाँ पर लाजमी नहीं है कि आपके पास ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास यहाँ लेट सपोज कैटायन और एनाइन हो। आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई कैटायन एनाइन नहीं है। आपने पढ़ा है पूरा चैप्टर, ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे मिलके बनता है? कोवलेंट कंपाउंड से ज्यादातर। एक और यहाँ पर बात हो सकता है किताब में लिखी हो, जब किताब पे आएंगे तो देखेंगे, जिसके पास भी OH बॉन्ड होगा, जैसे एल्कोहल्स के पास है, फिनॉल के पास है। एल्कोहल में आगे फर्दर बहुत सारे टाइप आते हैं, मिथेनॉल है, इथेनॉल है, और भी दीगर। आपके पास एक होता है ग्लाइकोल, शायद ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा। तो ये सारे हैं, सबके पास ये OH ग्रुप मौजूद है। तो जिस जिसके पास OH ग्रुप मौजूद होगा वो इसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है मेजॉरिटी केसेस में। वापस आ रहा हूँ, ये तो आपके पास क्लियर हो गया होगा कि पोलर कंपाउंड होने की वजह से सबसे ज्यादा इसके पास बेनिफिट है। अब दूसरे बेनिफिट की बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी समझाया कि लेट सपोज मेरे पास, ये बल्कि सारा मिटा देता हूँ,
लेट सपोज आपके पास H2O के मॉलिक्यूल बहुत सारे यहाँ बना देते हैं। H2O का मतलब यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स है। अब एक वाटर मॉलिक्यूल अपने साथ चार वाटर मॉलिक्यूल को इकट्ठा करके रखता है। हमने कल सीखा था एक ऑक्सीजन चार हाइड्रोजन को इकट्ठा करता है। उसी तरीके से एक वाटर मॉलिक्यूल टोटल चार मॉलिक्यूल का एक पैक बना के घूमेगा। वाटर मॉलिक्यूल की इटसेल्फ बात करूं, ये ऑक्सीजन है। इसके यहाँ पर ये लोन पेयर है, यहाँ पर इसका लोन पेयर है। इधर आपका एक हाइड्रोजन आ जाता है और इधर आपका दूसरा हाइड्रोजन आ जाता है, जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो थोड़ा सा टेट्रागोनल बनेगा। ये सारी बातें हमने कल सीखी हैं। अब अगर ये मेरे पास वाटर, चले इधर बनाता हूँ, ये आपके पास ऑक्सीजन है, इसने हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच किए हुए, ये अपने साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ये वाले ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ। इधर ये वाला हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन के साथ बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली ये वाला आपका इधर किसी मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा, और फिर ये चेन बनती चली जाएगी। मैं तो इसको सेंटर में रख के सारा बनाया ना काम, लेकिन आपके पास ये वाला हाइड्रोजन भी है, ये किसी और ऑक्सीजन के साथ होगा, ये दो और ये दो किसी और अलग अलग ऑक्सीजन के साथ होंगे। तो हर एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से बॉन्ड हुआ हुआ होगा। ये जो बॉन्ड है ये वीक फोर्स है एज कंपेयर टू दिस फोर्स, क्योंकि ये आपका है कोवलेंट बॉन्ड, ये आपके पास है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ, आप कहते हैं डाइपोल डाइपोल, और डाइपोल डाइपोल इटसेल्फ आपके आता है इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमेशा कम होंगी एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर कौन सी पढ़ी है आपने, आयनिक और कोवलेंट। तो कोवलेंट बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर होगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि इटसेल्फ वीक फोर्स है, ये आपके एज कंपेयर टू कोवलेंट कमजोर होगा। ये सब नाइन्थ का काम है, कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा। तो ये आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फायदा क्या होता है, आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके बीच में खाली जगह मौजूद होती है। ये सारी क्या है, ये खाली जगह मौजूद है, ये खाली जगह मौजूद है। अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं, अगर हम सॉलिड की बात करें तो ये जो खाली जगह आपके पास यहाँ नजर आ रही है, सॉलिड्स में नहीं होती। तो आपके यहाँ खाली जगहों पर दूसरे मॉलिक्यूल्स आके जगह बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास में खाली जगह होगी तो ही नई बच्चों को बिठाऊंगा ना मैं। अगर न्यू स्टूडेंट्स को क्लास में बिठाना है तो उसके लिए जरूरी है क्लास में खाली जगह होने की जरूरत है। क्लास पूरी पैक होगी, खाली जगह नहीं होगी, तो आपकी क्लास में कोई और बच्चा नया दाखिल नहीं हो सकता। तो नए कंपाउंड को आने के लिए अंदर खाली जगह होगी तो वो नया कंपाउंड उधर जाएगा। अगर खाली जगह ही नहीं होगी तो नया कंपाउंड वहां जाके करेगा क्या। ठीक है। तो ये आपके सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक था। अब आपकी किताब की तरफ चलते हैं। किताब में आपके पास जो भी बातें कही हुई हैं होपफुली यही सारी बातें बताई होंगी। तो यहाँ पर आपको टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ वाटर एज अ सॉल्वेंट, अब किताब पे आ जाए। आपके पास किताब में कहा हुआ है कि वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये सारी बातें हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, और नहीं भी पढ़ी तो मैं आपको बताता रहा हूँ। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं। पानी आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहने का मतलब क्या है, मकसद क्या है कि ये मेजॉरिटी चीजें अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो वाटर आपका ये ऑलमोस्ट सारे के सारे मिनरल्स अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। सारे के सारे मिनरल्स का मतलब क्या है कि आपके पास मिनरल्स जो अर्थ में पाए जा रहे हैं, और ज्यादातर मिनरल्स जितने भी हैं वो आयनिक कंपाउंड्स हैं। जो मिनरल्स आपके पाए जाते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स हैं। बहरहाल ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसकी जो कैपेसिटी है टू डिसॉल्व, उसके दो बेसिक क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से आप कहते हैं कि ये अच्छा सॉल्वेंट है। पहली आपकी क्या है, पोलर नेचर ऑफ वाटर। मैंने पोलर कंपाउंड लिखवा दिया, तो पोलर नेचर है इसकी। दूसरी कैटेगरी, दूसरी आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बताया हुआ है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। एक तो सिंपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी है बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ जो वाटर के आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये काफी ज्यादा यहाँ अहमियत रखती है फॉर अ गुड सॉल्वेंट। तो बहरहाल ये आपके पास दो मेन चीजें हैं। पहला आपको बताया हुआ है पोलर नेचर ऑफ वाटर, उसके ऊपर बात करें। पोलर नेचर ऑफ वाटर का मतलब क्या है, इसका पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर स्ट्रक्चर होगा, दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है कोवलेंट।
तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। वैल्यू आपका दिल चाहे तो निकाल लें, अदरवाइज जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो बहरहाल आपके यहाँ पर एक पार्शल पॉजिटिव होगा, दूसरा पार्शल नेगेटिव होगा, यही सारी बातें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। हाइड्रोजन को पार्शल पॉजिटिव कहेंगे, ऑक्सीजन को पार्शल नेगेटिव कहेंगे। वाटर आपका क्या करेगा, डिसॉल्व कर लेगा बकिया जितने भी दूसरे पोलर कंपाउंड्स हैं। अगेन वाटर इज अ पोलर कंपाउंड, और ये अपने अंदर पोलर कंपाउंड्स को डिसॉल्व करेगा। मुझे याद पड़ रहा है, मैंने 9th क्लास में ये जरूर बताया होगा जब हमने ये टॉपिक पढ़ा होगा, और जब हमने सोल्यूशन का टॉपिक पढ़ा होगा तब भी ये सीखा होगा। लाइक डिसॉल्व लाइक, ये जुमला आपको याद रहना चाहिए। तो पोलर कंपाउंड्स में पोलर कंपाउंड्स ही डिसॉल्व होंगे। सिमिलरली नॉन पोलर में नॉन पोलर डिसॉल्व होंगे। वापस आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये बताया है पॉजिटिव एंड आपके पास में मौजूद है और नेगेटिव एंड है। जो पॉजिटिव एंड है वो नेगेटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो नेगेटिव एंड है वो पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होगा। यही सारी बातें इधर भी लिखी हुई हैं। जो आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर बताया हुआ है, आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयन डाइपोल का मतलब क्या है, दो पोल्स हैं, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, दोनों आयनिक फॉर्म में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब ये, तो जो आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन और वाटर मॉलिक्यूल है, ये आपका जो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बताया हुआ है उसको ये ओवरकम कर देता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि आपस में ही आयनिक बॉन्ड बनाने से रोकता है। एक आपके पास कैटायन आया है इस नियत से कि आयनिक बॉन्ड बना लूंगा, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसने रोक दिया उसको। आप गए थे किसी, फॉर एग्जांपल पिकनिक में, कि जाके मैं उल्टी हरकतें करूंगा, वहां पे टीचर आपके खड़े हुए होंगे सर पे, अब उल्टी हरकतें नहीं कर सकते। कभी पिकनिक में गए आप लोग वैसे? गए होंगे ना। जो नहीं गए बेचारे मजबूर बच्चे बदकिस्मत हैं, क्या कह सकते हैं। लेकिन अगर कभी पिकनिक में गए हैं और आपका दिल चाहता है कोई उल्टे काम करने का, तो आपको करने दिया नहीं जा सकता। आप उसके लिए कोई ऐसे कोने तलाश करते हैं जहाँ पर किसी की नजर ना पड़े, और आप वहां जाके उल्टी कलाबाजियां खा लें, एक दौड़ लगा लें। जो दिल चाह रहा है वो फजूल हरकतें करने का, वो आपका अगर इजाजत होती है तो कर लें, वरना टीचर्स आपके सामने अगर सर पे खड़े तो आप डरते रहेंगे करने से पहले। तो उसी तरीके से आपका यहाँ पर आयनिक कंपाउंड बनाने की पूरी कोशिश करेगा ये सोडियम। मिटा चुका हूँ बहरहाल यहाँ पर। अब सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलके अलग अलग जब हो जाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हम किसी तरीके से आयनिक कंपाउंड बना लें, लेकिन वो फोर्स बनने नहीं देंगे। बहरहाल इसमें ये फायदा हो जाता है, ओवरकम कर देता है जो आयंस के दरमियान इंटरेक्शन हो रही है। बहरहाल नेक्स्ट पे यहाँ पर ये बताया हुआ है अपोजिटली चार्ज आपके यहाँ पर आयंस जितने भी हैं इवेंचुअली इन्वेलप बाय वाटर मॉलिक्यूल। जो अपोजिटली चार्ज सोडियम और क्लोरीन अपोजिटली चार्ज, ये बहरहाल आखिर में जो आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसके इर्द गिर्द पूरा इन्वेलप यानी लिपट जाएंगे। आपकी किताब में डायग्राम यहाँ पर बड़ी अच्छी बनाई हुई है, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि आपके यहाँ पर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की दी हुई है, लाजमी नहीं है NaClO, और भी हो सकते हैं आपके पास। सोडियम हटा दें, कोई भी लगा दें, लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड तो खैर थोड़ा ज्यादा फट जाता है, जल्दी रिएक्टिव होता है। आप पोटेशियम क्लोराइड ले लें या और दीगर, सोडियम सल्फेट आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोई भी आप ले लें, अगर वो आयनिक कंपाउंड है वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ एग्जांपल दिए वाटर मॉलिक्यूल के अंदर आप NaCl सॉलिड क्रिस्टल डाल रहे हैं, तो यहाँ पर ये सोल्यूशन बनाएगा। डायग्राम वाजे है आपके पास के NaCl में जो आपका सोडियम है पॉजिटिव चार्ज या पर्पल कलर से बना हुआ है, क्लोरीन है नेगेटिव चार्ज आपके ग्रीन कलर से बना है। आपको इर्द गिर्द वाटर मॉलिक्यूल छोटे छोटे हर जगह नजर आएंगे। मैंने गालमन जब डायग्राम समझा रहा था तो काफी हद तक ऐसी बनाई थी। तो डायग्राम आपकी किताब में काफी अच्छी बनी हुई है। अदरवाइज आपके पास जब ये इस तरीके से ब्रेक डाउन होगा, तो अगर सिर्फ क्लोरीन को फोकस करें तो उसके इर्द गिर्द हाइड्रोजन करीब होंगे अटैच, और अगर हम सिर्फ सोडियम को फोकस करें तो आपके पास इर्द गिर्द सिर्फ ऑक्सीजन अटैच होंगे। इसका मतलब ये नहीं हाइड्रोजन दूर चले जाएगा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के साथ ही रहेगा, लेकिन वो पार्ट जो कि नेगेटिव है वो पॉजिटिव के साथ अटैच्ड होगा, और वो पार्ट जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ अटैच होगा। तो ये डायग्राम आपकी खुद से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सारी दे रही है, तो मेरा नहीं ख्याल मुझे और बताने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपका सिंपल सा ये पहला पॉइंट था, पहली कैरेक्टरिस्टिक थी। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी एक्सटेंसिव का मतलब, यहाँ एक्सटेंसिव क्यों लिखा, काफी ज्यादा है, काफी नुमाया है। तो आपके यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब भी वाटर मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द अटैच होंगे,
तो टोटल 4 वाटर मॉलिक्यूल, ये मेरे पीछे डायग्राम मैंने बनाई हुई है, टोटल 4 वाटर मॉलिक्यूल एक के साथ इर्द गिर्द अटैच होगा। आपकी किताब में चौथा भी बनाया, मैंने 3 बनाए। ठीक है, आप इसको सही से कर लें, आपकी किताब में प्रॉपर डायग्राम बनी हुई है, उसको देख लें। तो डायग्राम आपकी यहाँ पर मैंने जो बनाई है उसमें मैंने स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए 3 अटैच किए हैं। तो आपका एक मॉलिक्यूल अपने साथ 4 अटैच करेगा, उसकी डायग्राम आपकी किताब में बनी हुई है। तो बहरहाल एक ऑक्सीजन आपके पास है, वो हाइड्रोजन के साथ है, उन 2 हाइड्रोजन ने अलग अलग ऑक्सीजन के साथ। तो इस तरीके से एक ऑक्सीजन, क्योंकि मैं यहाँ दोबारा समझाता हूँ, एक ऑक्सीजन क्योंकि अपने साथ 4 हाइड्रोजन को अटैच कर रहा है, तो उसी तरीके से आपके पास यहाँ पर ये हो सकता है इसका हाइड्रोजन यहाँ हो, ये वाले हाइड्रोजन का ऑक्सीजन इधर हो, ये वाले का ऑक्सीजन इधर होगा, इस वाले का ऑक्सीजन इधर होगा, और साथ में इधर हाइड्रोजन अलग अलग होंगे। तो हर ऑक्सीजन के साथ, यानी हर वाटर मॉलिक्यूल के साथ 4 डिफरेंट, ये 1, 2, 3 और 4, 4 डिफरेंट ऑक्सीजन यानी कि 4 डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे। किताब में डायग्राम बनी हुई है। और कल की क्लास में मैंने आपको बॉन्ड एंगल भी समझाया था, 104.5 होता है। तो ये सारी चीजें आपकी डायग्राम में प्रॉपर बनी हुई है। बहरहाल वापस आ रहा हूँ। तो 4 एडिशनल आपके वाटर मॉलिक्यूल के साथ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये सब हम कल पढ़ चुके हैं। और जाहिर है आपके दो, यहाँ पर जो मैंने बना के दिया डायग्राम, इसमें 2 हाइड्रोजन की वजह से है। टेट्राहेड्रल क्यों बना है? क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम है और 2 इसके अपने लोन पेयर है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो फोर्स ऑफ रिपल्जन क्रिएट करेगा ना आपस में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी इन 2 लोन पेयर के दरमियान, 2 लोन पेयर के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को एक दूसरे से धकेल रहे होंगे, दूर कर रहे होंगे। 2 मैग्नेट एक साथ करीब लेके आए, सेम पोल्स, कभी वो आपस में जुड़ेंगे नहीं, वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलरली आपके इस तरह के 2 लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं कि आपके पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जाहिर है पोलर नॉन आयनिक मॉलिक्यूल, यहाँ एक जो वर्ड लिखा है पोलर नॉन आयनिक, पोलर कंपाउंड ऑब्वियसली नॉन आयनिक होंगे। पोलर नॉन आयनिक मॉलिक्यूल जिनके पास हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टैब्लिश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, एसिड्स में आपका COOH, जाहिर है OH ग्रुप है उसमें, और ग्लूकोज है, शुगर है, ये सारे के सारे अपने अंदर OH आयन रखते हैं। तो जिस जिसके पास OH आयन होगा, वहां वहां आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। बहरहाल ये सारी बातें आपको बताई हैं, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है तो पानी भी उसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है। तो अब ये जितनी भी पॉइंट्स, जितने भी आपको मैंने यहाँ पर बातें बता दी, ये सारा कुछ आपका जो टॉपिक था वो इधर समराइज हो जाता है कि पानी क्यों एक गुड सॉल्वेंट है। अगर सम अप करें तो पानी गुड सॉल्वेंट होने की 2 मेन रीजन है, एक पोलर नेचर है और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो खाली जगह है, खाली जगह है तो वहां पर और आपके सब्सटेंसेस जगह बना लेंगे। और क्योंकि साथ ही साथ खाली जगह तो है ही, साथ ही साथ पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक भी हैं, एक पार्शियल पॉजिटिव एक पार्शियल नेगेटिव, यानी पोलर नेचर है। तो जो पॉजिटिव यानी कैटाइन है और जो एनाइन है वो इट सेल्फ खुद आ जाएंगे। तो ये दोनों का कम्बिनेशन मिल के इसको एक अच्छा सॉल्वेंट बना देता है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था आपका वाटर एज अ सॉल्वेंट। इसके बाद फिर आपका दूसरा टॉपिक है, इधर किसी को कंफ्यूजन?